नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। कोडर गांव के रहने वाले एक युवक से मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर मुंबई भेजा गया, जहां पहुंचने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मांगा कोरड़ गांव निवासी सुधीर उर्फ सन्नी यादव ने क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर को तहरीर देकर बताया कि बहंदा गांव के मनीष चौहान ने उन्हें मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बदले बैंक ट्रांसफर और ऑनलाइन माध्यम से 1,55,000 रुपए लिए गए। 25 सितंबर को एजेंट ने नियुक्ति पत्र देकर मुंबई में ज्वाइन करने को कहा। 2 अक्टूबर को युवक मुंबई के नॉटिकल मरीन मर्चेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पहुंचा, जहां पता चला कि नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी है। इसके बाद वह घर लौट आया और रुपए वापस मांगने गया। आरोप है कि एजेंट ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी मनीष चौहान और उसके पिता शिव बिहारी चौहान और भाई दीपक चौहान के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ हरिराम यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। करमेल बन रही देवी मंदिर परिसर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा, लखनऊ, गोरखपुर रेलवे के साथ स्थानीय क्षेत्र के पहलवानों ने भी दमखम दिखाया। उद्घाटन मुकाबले में रुद्रपुर इमलिया के पहलवान सूरज यादव ने आगरा के पहलवान प्रदीप को हराकर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का शुभारंभ सपा नेता प्रदीप यादव, राम केवल यादव और महेंद्र यादव ने पहलवानों का हाथ मिलाकर किया। दंगल के अन्य मुकाबलों में रुद्रपुर बरुहवा के अजीत ने धोबी पट दांव लगाकर मिथिलेश को मात दी। वहीं शिवम ने गोरखपुर जिले के विष्णु को जनेऊ दांव में फंसाकर मुकाबला अपने नाम किया। सतन और पिंटू के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर समाप्त हुई। लाड़ थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में चोरों ने एक महिला के कमरे का ताला तोड़कर अंदर बांधी गई 10 बकरियां चोरी कर ली। घटना देर रात की है। हरखौली निवासी दुर्गावती देवी राम जानकी मार्ग के किनारे बने अपने मकान में रहती हैं। मकान के सामने बकरियों को रखने के लिए एक अलग कमरा बनाया गया है। शाम को उन्होंने 10 बकरियों और उनके छोटे बच्चों को अंदर बांधकर बाहर से ताला लगा दिया। जिस कमरे में बकरियां थीं, उसके बगल वाले कमरे में कुछ मजदूर किराए पर रहते हैं। चोरों ने रात में पहले मजदूरों के कमरे को बाहर से बंद कर दिया, फिर बकरियों वाले कमरे का ताला तोड़कर सभी 10 बकरियां चोरी कर लीं। दुर्गावती देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बकरियों की बरामदगी और कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी और NCD स्क्रीनिंग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने की। इसमें बनकटा, बरहज और भाटपरानी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सीएमओ ने सभी CHO को लापरवाही पर फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि लक्षित आबादी का 30% और उच्च जोखिम वाली आबादी का 100% टीबी स्क्रीनिंग हर हाल में पूरी की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि फील्ड विजिट के दौरान यदि आयुष्मान आरोग्य केंद्र बंद मिले या CHO अनुपस्थित पाए गए तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने प्रत्येक CHO से उनके कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खामपाड़ थाना क्षेत्र के सरैया गांव में युवक जाहिद को गोली मारने वाले दोनों बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। आरोपियों के मोबाइल बंद होने से उनकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। एक आरोपी की घर पर केवल बूढ़ी मां है, जबकि दूसरे के घर पर वृद्ध पिता हैं। दोनों बुजुर्ग अपने बेटों की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी देने में असमर्थ हैं। जाहिद ने पुलिस को बताया कि गोली मारने वाले दोनों युवक उसके ही गांव के हैं और उसके बैंक खाते का संचालन करते थे। खाते में लाखों रुपए का लेन देन वही करते थे, लेकिन लाभ उसे नहीं मिल पाता था। पिछले महीने अपनी बहन की शादी में इसी खाते से उसने काफी पैसा खर्च किया था। आरोप है कि पैसा वापस न देने पर दोनों युवकों ने उसे गोली मार दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों में से एक युवक कुछ समय पहले गुजरात जाकर काम कर चुका है और उसने वहां कोई तकनीकी डिग्री भी प्राप्त की है।
लेकिन नौकरी में मन न लगने के कारण वह लंबे समय से गांव में ही रह रहा था। दूसरे आरोपी के बारे में परिजन पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि मामले का जल्द खुलासा हो सके। बघौजघाट थाना क्षेत्र के मस्जिदिया गांव में एक दिव्यांग युवक ने बंद पड़े स्कूल में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार युवक 2 दिन से लापता था। मृतक की पहचान राम प्रवेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। उसका शव गांव के बंद पड़े स्कूल में फंदे से लटकता मिला। उसके पास एक पर्ची भी बरामद हुई जिसमें आत्महत्या की बात लिखी गई थी और परिवार को दोष मुक्त बताया गया था। कुछ वर्ष पहले ट्रेन की चपेट में आने से राम प्रवेश का पैर कट गया था। इसके बाद पत्नी से संबंध विच्छेद हो गया जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगा था। ग्रामीणों के अनुसार वह भजन कीर्तन करके अपना गुजारा करता था। पिता राज मिस्त्री का काम करते हैं। 3 भाइयों में वह सबसे बड़ा था जबकि 2 छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। घटना के बाद मां निर्मला देवी का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि शव के पास से सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने आत्महत्या का जिक्र करते हुए परिवार को निर्दोष बताया है। मऊ जिले में बस की चपेट में आने से सास और 2 बहुओं की मृत्यु के बाद देर रात तीनों के शव नवलपुर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। रात करीब 9:30 बजे एक ही परिवार की 3 महिलाओं का जनाजा एक साथ उठाया गया। माहौल गमगीन था और ग्रामीणों के साथ परिवारजन बिलखते रहे। नवलपुर निवासी रफीक अहमद अपने भांजी की बेटी की शादी में शामिल होने पहाड़पुर गांव गए थे। उनके साथ उनकी 60 वर्षीय पत्नी मोहजबीन, 33 वर्षीय बड़ी बहू शाहीन और 30 वर्षीय छोटी बहू नूरी, 7 वर्षीय पोता शाहिद, 9 वर्षीय पोती रुकैया, समरिया, सुमैया और नाबिया भी थीं। इस दौरान बहन की तबीयत खराब होने की सूचना पर पूरा परिवार ई-रिक्शा से प्रेमपुर स्थित बहन के घर जा रहा था। तभी बस की चपेट में आने से सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहजबीन, शाहीन और नूरी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। रात में शव घर पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रफीक का बड़ा बेटा तौमीन, जो पूना में रहता है, देर रात गांव पहुंचा। वहीं ताहिर और तौकीर अस्पताल में बच्चों की देखभाल के बाद अपनी पत्नियों की जनाजे में शामिल हुए। हादसे में दोनों बहुओं की मौत के बाद 5 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया। सभी बच्चे फिलहाल मऊ के एक निजी अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोरवड़ी थाना क्षेत्र की एक महिला ने पड़ोस के युवक पर कर्ज के रुपए न लौटाने और दबाव बनाने पर उसकी अश्लील वीडियो प्रसारित करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने तहरीर में बताया है कि उसके पति विदेश में रहते हैं। घर के कार्यों में सहायता के लिए पड़ोस का एक युवक आता जाता था। इसी दौरान उसने आवश्यक कार्यों के नाम पर महिला से धीरे धीरे 4 से 5 लाख रुपए ले लिए। जब महिला ने पति के कहने पर रुपए मांगे तो युवक टाल मटोल करने लगा। आरोप है कि युवक ने रुपए लौटाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला से संबंध बनाने के दौरान उसने वीडियो बना लिया और उसे बहकाकर गहने भी ले लिए। इसके बाद वह विदेश चला गया। कई माह बाद रुपए और गहने मांगने पर उसने महिला की अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने कहा कि उसके लिए गांव में निकलना और सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया है। एडिशनल एसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है। लाड़ क्षेत्र के हरखौली गांव में 2 भाइयों के बीच चल रहे भूमि विवाद के बीच मारपीट और पुलिस पर गंभीर आरोप का मामला सामने आया है। दोनों भाई राजेश तिवारी और राकेश तिवारी के बीच भूमि को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद 15 नवंबर को राकेश तिवारी ने विवादित भूमि की जुताई शुरू कर दी। आरोप है कि जुताई रुकवाने पहुंची राकेश तिवारी की पत्नी विमला देवी की बात किसी ने नहीं सुनी और उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर गई। पीड़िता का कहना है कि थाने पहुंचने के बाद सादे कपड़े में मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी उसे कार्यालय के पीछे ले गई और बुरी तरह मारा पीटा, साथ ही मामले में चुप रहने का दबाव बनाया। थाने से न्याय न मिलने पर विमला देवी ने
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और आरोपियों तथा संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने डीजीपी, डीआईजी और मानवाधिकार आयोग को भी मामले की सूचना दी है। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।